बांदा में डायग्नोस्टिक सेंटर के सामने जलाई गई दवाएं, एक खाली प्लॉट में फेंकी गई दवाओं में लगाई गई आग। सार्वजनिक जगह पर दवाई जलाने से वातावरण हो रहा है दूषित। इटावा में मनाया गया स्वर्ण जयंती कार्यक्रम। उद्योग व्यापार मंडल के 50 साल पूरे होने पर रखा गया कार्यक्रम। निकाली गई सम्मान यात्रा। आगरा में रोडवेज बस ने ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में बस सवार 2 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। आगरा दिल्ली हाईवे पर हुआ है हादसा। आगरा में सहकारी समितियों पर लहराया भगवा परचम। सभापति और उपसभापति के पदों पर भाजपा का कब्जा। ज्यादातर समितियों पर निर्विरोध चुनाव हुआ और चुने गए सभापति। गोरखपुर चिड़ियाघर में वापस लौटा पटौदी शेर। 4 महीने बाद एक बार फिर से शेर को देख सकेंगे लोग। शेर को खराब तबीयत के चलते रखा गया था बाड़े से बाहर। कन्नौज में पुलिस की गाड़ी पर पलटा आलू से भरा ट्रक। हादसे में एक सिपाही की मौत, 2 गंभीर तौर पर हुए घायल। बांदा में अवैध खनन बना मौत की वजह। खनन के चलते डूबकर हुई युवक की मौत। चित्रकूट विधायक ने बांदा प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। जालौन पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एसओजी की टीम ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकानों में लगी भीषण आग। इलेक्ट्रॉनिक और जूते चप्पल का सामान जलकर हुआ खाक। लगभग 12 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। आग लगने से मां और 9 महीने की बेटी झुलसी। बेटी की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। मां को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एटा में तेज रफ्तार कैंटर पलटा। घटना में 3 की मौत, 2 घायल। घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। देवरिया में जूनियर विद्यालय प्रबंधकों ने यूडायस कोड न मिलने पर जताई नाराजगी। बीएसए कार्यालय घेरने की दी चेतावनी। कहा सालों के इंतजार के बाद नहीं मिला यूडायस कोड। अलीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने की पत्रकारों के साथ अभद्रता। थाना परिसर में की धक्का मुक्की। वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। पत्रकार नेताओं के लिए लामबंद। कहा मामले में हो उचित कार्रवाई। फर्रुखाबाद में 2 पक्षों में विवाद के दौरान हुई मारपीट। पीड़ितों ने लगाया लूटपाट के बाद जानलेवा फायरिंग करने का आरोप। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गोरखपुर में धन परिवर्तन का मामला आया सामने। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। बनारस में रहने वाला युवक करवा रहा था धर्म परिवर्तन। हमीरपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर किसान की हुई मौत। मौत का लाइव वीडियो आया सामने। दर्दनाक हादसे के बाद परिजन कर रहे हैं मुआवजे की मांग। जालौन में सहकारी समिति के चुनाव में हुआ बवाल। जीते हुए प्रत्याशी की लिस्ट न घोषित करने पर हुआ बवाल। प्रत्याशी ने लगाया प्रमाण पत्र लूट लेने का आरोप। आगरा में सांसद खेल स्पर्धा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल रहे मौजूद। खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। इटावा में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार से किया गया सम्मानित। 18 महिलाओं को किया गया सम्मानित। भाजपा कार्यालय पर महिला मोर्चा ने किया कार्यक्रम। महोबा में आकाशीय बिजली की चपेट में आई किशोरी। इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की तफ्तीश में जुटी। महोबा में हिट एंड रन का शिकार हुए 3 सब्जी विक्रेता। लेखपाल भी तेज रफ्तार कार की चपेट में। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। दूसरा आरोपी कार सहित हुआ फरार। सहारनपुर में सर्व भारतीय ब्राह्मण महासभा का 5वां वार्षिकोत्सव। समारोह में केंद्र सरकार से स्वर्ण समाज आयोग बनाने की मांग। समाज से संगठित होने की अपील करी।
सहारनपुर जिला अस्पताल में पुलिस चौकी का उद्घाटन, फीता काटकर किया गया उद्घाटन। बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अस्पताल परिसर में बनाई गई पुलिस चौकी। ललितपुर में प्रेमिका के परिजनों की पिटाई से प्रेमी के पिता की मौत, देर रात दिया मारपीट की घटना को अंजाम। प्रेमिका को घर से भगाने के बाद हुआ था विवाद। जौनपुर के होटल में अश्लील डांस और दारू पार्टी, पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम ने करी छापेमारी। 4 महिलाओं समेत दर्जन भर लोग हिरासत में। सहारनपुर में नाले में गिरा नशेड़ी, लगा एक्सरसाइज करने। नशेड़ी का वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। धोबीघाट नाले में नशे की ओवरडोज के चलते नशेड़ी नाले में गिरा और करता नजर आया एक्सरसाइज। फर्रुखाबाद में गाय बांधने को लेकर हुआ विवाद। नल पर पानी भरने गई युवती के पीछे से गाय ने मारी टक्कर। दबंगों ने युवती और उसके भाई के साथ करी मारपीट। कानपुर देहात में 2 दिनों से बेमौसम हो रही बरसात। मौसम को लेकर डीएम ने जारी की एडवाइजरी। तेज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की जताई है संभावना। कानपुर देहात में अन्ना मवेशी बने राहगीरों के लिए जान के दुश्मन। अन्ना मवेशी और बाइक के बीच हुई भिड़ंत। बाइक सवार दंपति सहित मासूम हुआ घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, चल रहा है इलाज। फतेहपुर में 2 पक्ष आपस में भिड़े। सहकारी समिति अध्यक्ष पद चुनावों को लेकर हुआ था विवाद। चुनाव में नहीं दाखिल कराया गया पर्चा, जिसके विरोध में हुई मारपीट। निर्विरोध चुना गया समिति का अध्यक्ष विजय सिंह को। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। वीडियो सोशल मीडिया पर अब हो रहा है तेजी से वायरल। लखीमपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 कुंटल प्रतिबंधित गौमांस किया बरामद। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को अवैध तमंचा, कारतूस सहित गौमांस के साथ किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में चुनावी रंजिश को लेकर प्रधान समर्थकों ने विपक्षियों पर बरसाई लाठियां। बाजार में सरेआम लाठी डंडों से युवक की प्रधान समर्थकों ने करी पिटाई। युवक की पिटाई का लोगों ने बनाया वीडियो। पिटाई से युवक के सिर में आई गंभीर चोटें। अलीगढ़ में प्रेम प्रसंग में अधेड़ की पीट कर हुई हत्या। महिला के घर में अधेड़ का शव मिलने से गांव में फैली सनसनी। मृतक राम खिलाड़ी के गांव की महिला के साथ थे प्रेम संबंध। महिला और उसके परिजन गांव से हुए रफूचक्कर। कासगंज में महिला की ट्रेन से कटकर हुई दर्दनाक मौत। मंदबुद्धि बताई गई महिला की हालत। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और आरपीएफ। बाराबंकी में सरकारी विद्यालय के शिक्षिका की क्रूरता आई सामने। मासूम बच्चे की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। परिजनों की महिला शिक्षक पर कार्रवाई की मांग। लखीमपुर खीरी में ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी को लेकर ब्राह्मणों में गंभीर आक्रोश। ब्राह्मणों ने अपशब्द कहने को लेकर कोतवाली में किया प्रदर्शन। जलकल अभियंता सहित 2 जलकल कर्मियों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। भदोही में पूर्व सांसद पर लगा अतिक्रमण करने का गंभीर आरोप। शिकायतकर्ता ने दी शिकायत। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए कार्रवाई करी शुरू। कानपुर देहात में जनता टीवी की खबर का हुआ बड़ा असर। दबंग प्रधान और उसके 2 बेटों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। दबंग प्रधान और उसके बेटों का युवक के साथ मारपीट करते वीडियो हो रहा था वायरल। जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। पुलिस अधीक्षक ने लिया जनता टीवी की खबर का संज्ञान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एसबीआई के एमडी और सीईओ अमिताभ चटर्जी ने मुलाकात करी है। अमिताभ चटर्जी ने सीएम योगी से लखनऊ में उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट करी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पौधा भी भेंट किया है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी पंतनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, सीएम धामी ने की है समीक्षा बैठक। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक करी है। G20 की तैयारियों को लेकर
बैठक हुई है। अधिकारियों के साथ में G20 को लेकर बैठक की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर ये समीक्षा बैठक की गई है। 28 से 30 मार्च को G20 की बैठक रामनगर में होने वाली है। उसी के मद्देनजर ये तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी खबर है, हम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है, रामनगर में होने वाली है G20 की बैठक। उसी के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और यही वजह है कि अधिकारियों के साथ में उन्होंने अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा करी है और जाना है कि क्या कुछ अपडेट है और कहां कमी रह गई है जिनको पूरा करना है। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। शूटर गुलाम हसन के घर बुलडोजर चला है। रसूलाबाद इलाके के घर पर कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन पर अवैध मकान बनाया गया था। उमेश की हत्या के बाद से गुलाम लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और घर पर बुलडोजर चला है। उमेश की हत्या के बाद से गुलाम लगातार फरार चल रहा था। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है। पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। त्वतीक के गुर्गों पर लगातार बुलडोजर प्रहार हो रहा है। शूटर गुलाम हसन के घर भी बुलडोजर चला है और सबसे बड़ी बात यह बताई जा रही है कि जब से उमेश पाल की हत्या हुई है तब से ही शूटर गुलाम गायब चल रहा था, फरार चल रहा था, जिस पर अब बुलडोजर की कार्रवाई अमल में लाई गई है। ग्राउंड जीरो से आमिर हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं। आमिर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए, अतीक के जितने भी संगी साथी हैं किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, सब पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जी पूजा, बता दें कि चौथी कार्रवाई है। लगातार पीडीए के द्वारा आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। करीब 2 घंटे की ताबड़तोड़ कार्रवाई में, जिसमें 2 बुलडोजर, 1 पोकलैंड लगाए गए थे और करीब 300 वर्ग के इस मकान को जमींदोज कर दिया गया है, वो मिट्टी में मिला दिया गया है। बता दें ये गुलाम का मकान है, जो कि बीजेपी नेता राइल हसन का भाई था। और सबसे बड़ी बात है, गुलाम के इस मकान पर आज कार्रवाई करते हुए फिर से इसको जमींदोज किया गया है और लगातार अब इससे यहाँ साबिर और गुड्डू मुस्लिम के भी मकान पर इस तरह की कार्रवाई होनी है। बिल्कुल आमिर, गुड्डू मुस्लिम और साबिर के मकान पर भी इसी तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन क्या इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले किसी तरह की कोई नोटिस दी गई थी परिजनों को? क्योंकि गुलाम तो लगातार फरार चल रहा है, लेकिन परिजन तो इस घर में रह ही रहे होंगे। जी, बात करी जाए अगर नोटिस की, तो पीडीए की तरफ से कहा गया था कि करीब 24 लोग को नोटिस जारी करी गई है और उससे ज्यादा करीब 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। मगर जब इस जगह की बात करी जाए, उनके घर वालों का कहना था कि हमें नोटिस नहीं मिली है। साथ ही उनके घर वालों का कहना था अगर हमारा लड़के ने कुछ किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर इस मकान से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसकी बुजुर्ग माँ रोती दिखाई दी और कहना था कि जो कार्रवाई होनी थी गुलाम पे, अगर उसने कुछ किया था होनी थी, मगर हम लोग तो बेगुनाह थे और हमारे घर से बुलडोजर चला दिया गया। बिल्कुल, इस दौरान क्या आपने परिजनों से बातचीत करी है? क्या परिजनों ने किसी अधिकारी से मुलाकात करी थी आमिर? जी, परिजनों की अगर बात करें तो ज्यादा कुछ बोला नहीं गया, मगर हाँ ये है कि परिजनों के साफ तौर पे ये कहना था कि इस मकान से गुलाम का दूर दूर तक कोई लेना नहीं दे था। ये इनके पुश्तैनी मकान थे और गुलाम यहाँ आता जरूर था, मगर गुलाम से इस मकान का कोई भी लेना देना नहीं था। और साथ ही उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को गलत बताया है। इस कार्रवाई को गलत बताया है। क्या आगामी कार्रवाई की बात उन्होंने करी है कि कहीं पर अपील करेंगे मुआवजे के लिए या किसी अन्य तरह की बात सामने आई हो? जी, बता दें जिस तरह से माहौल है और दहशत है, इस पे कोई भी आगे किसी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा है और ना ही उन्होंने आगे किसी कार्रवाई की बात करी है। और ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीधी सी ये कार्रवाई थी और उस पर ध्वस्तीकरण किया गया। और तो पहली बात कि यहाँ के सामान परिजनों ने पहले ही हटा दिया था। चले, बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आमिर जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि भले ही गुलाम पर कार्रवाई, गुलाम के परिजनों के ये जो घर है इस पर कार्रवाई की गई हो, लेकिन परिजनों ने ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि गुलाम यहाँ आता जरूर था, लेकिन गुलाम का इस घर से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। गुलाम की माँ रोती बिलखती नजर आई है। उन्होंने कहा
कि आपको गुलाम पर कार्रवाई करनी थी, अगर गुलाम ने गलती करी थी तो आप उस पर कार्रवाई करते, आपको हमारा घर नहीं गिराना चाहिए था। लेकिन हाँ, प्रशासन की तरफ से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई, बाबा का बुलडोजर गरजता बरसता नजर आ रहा है उन तमाम लोगों पर जिनके कहीं से भी लिंक जुड़े हुए हैं अतीक अहमद के साथ में। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कोविड काल में तैनात कर्मियों की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। दून अस्पताल के बाहर आंदोलनरत हैं तमाम कर्मचारी। आप ये समझिए कि कोविड के दौरान इन कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म के लिए अस्पतालों में नौकरी पर रखा गया था। जैसे संविदा कर्मी होते हैं उस तरह का, जिनका एक बॉन्ड होता है, उसी तरीके से कोविड काल के दौरान तमाम कर्मचारियों को सेवा पर लगाया गया। 15 मार्च को नोटिस जारी किया गया था इन लोगों के लिए कि आपकी सेवाएं 6 महीने का एक्सटेंशन था और अब समाप्त हो रही हैं। इन तमाम लोगों की नियुक्तियां कोविड के टाइम पे की गई थी। आपको बता दें, नियमित समय के लिए हुई थी नियुक्ति, लेकिन अब सेवा समाप्त हो गई है, जिसके बाद ये तमाम कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, अजीत काम्बोज जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी क्योंकि कोविड काल के दौरान इनको नौकरी पर तो रख लिया गया, लेकिन आज इनको सेवा से समाप्ति दे दी गई है। बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कोविड काल में तमाम स्वास्थ्य महकमे की तरफ से तमाम अस्पतालों में, सीएससी, पीएचसी में तमाम आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पर नियुक्तियां दी गई थी। लेकिन उसमें खासतौर पर एक बात जो फोकस की गई थी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो ये था कि आपकी शॉर्ट टर्म नियुक्तियां होंगी। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये संविदा बेसिस थे और जब सरकार को लगेगा कि स्थिति अब नियंत्रण में आ चुकी है तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, ये इनके बॉन्ड में लिखा हुआ था। लेकिन कोविड काल के बाद से लगातार इनकी सेवाएं चल रही थी और साल 2022 के सितंबर माह में इनकी सेवाओं का जो टाइम पीरियड था वो पूरा होने के चलते इनकी सेवाएं समाप्त करने के नोटिस जारी हुए थे। तब भी आंदोलन हुआ और तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी थे आउटसोर्स के माध्यम से उन्होंने जगह जगह आंदोलन किए। स्वास्थ्य कर्मी सीधे तौर पर मंत्री, अन्य विधायकों से मिलते हुए नजर आए, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने एक बार इनको 6 महीने का सेवा विस्तार दिया था। लेकिन अब की जो ताजा स्थितियां हैं, अब सेवा विस्तार की जो बातें हैं वो स्वास्थ्य विभाग के हाथ से निकल चुकी हैं। अब जो भी फैसला होगा वो कैबिनेट को लेना होगा और 15 मार्च को जो इनका नोटिस पीरियड था वो पूरा हो चुका है। 15 मार्च से ये सभी आंदोलनरत हैं, चाहे देहरादून की बात हो या अन्य संस्थानों की बात हो। तमाम जगह जगह इनकी पोस्टिंग की गई थी तो सभी जगहों पर इन्होंने आंदोलन किया था। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साफ तौर पर इनको जानकारी साझा की गई है कि आपको लेकर जो भी फैसला होगा अब वो कैबिनेट में प्रस्ताव के माध्यम से ही लिया जा सकता है। अजीत, देखिए, दो तरह की परिस्थिति है इस पूरे मामले में, दो तरह की परिस्थिति है। पहले जब हम पहाड़ की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी कई सारे ऐसे हैं जो सरकार के साथ में जिनका अनुबंध होता है वो जाना नहीं चाहते। दूसरे ये स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनको कोविड काल में अपॉइंट तो किया गया था, लेकिन आज उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और अब ये आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इन तमाम लोगों को सरकार विचार करे कि पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम स्थानों पर जहां पर लोग जाना नहीं चाहते, स्वास्थ्य कर्मी जाना नहीं चाहते, वहां पर प्लेस किया जा सके या कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा। उत्तराखंड सरकार की बात की जाए, सरकार समस्या का समाधान निकालने की बात कर रही है। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सूत्र बता रहे, एक प्रस्ताव भी राज्य कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है। उसमें किस तरह का प्रस्ताव राज्य स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयार किया गया है इसका इंतजार रहेगा। क्या इनकी जो पोस्टिंग है वो जिन स्थानों पर इनको नियुक्तियां दी गई थी उन्हीं पर यथावत रखी जाएगी या इनके आगे कोई विकल्प रखे जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से शासन प्रशासन और तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई थी उसके अनुसार 15 मार्च को इन सभी की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। आंदोलन हुआ, सरकार के कानों तक ये बात पहुंची है और एक तरफ सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। ऐसे में जो इनकी सेवाएं समाप्त की गई है ये भी एक बड़ा कारण बना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है और उम्मीद है कि आज की ही कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव भी आए और इनको लेकर कोई फैसला हो सके। बिल्कुल, आज की कैबिनेट की बैठक में हो सकता है कि प्रस्ताव आ जाए। उन हॉस्पिटल के बाहर ही तमाम लोग बैठे हुए हैं अजीत, या फिर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हम जिलों की बात कर लें, अलग अलग जिलों पे भी इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है?
अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो देहरादून का जो दून अस्पताल है वो मुख्य अस्पताल है। 15-16 तारीख में ये लोग जरूर यहाँ पर बैठे थे और अन्य प्रदेश जनपदों में भी इसी तरह के कुछ आंदोलन होते हुए नजर आए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इनको जो जानकारी है वो साझा कर दी गई है कि आपको लेकर राज्य कैबिनेट गंभीर है, शासन प्रशासन गंभीर है और इसको लेकर जो भी फैसला होगा वो कैबिनेट के माध्यम से ही होगा। तो इसके चलते आज ये बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा आंदोलन या बड़ा धरना प्रदर्शन की तरफ से नहीं हो रहा है। सभी को उम्मीद है कि राज्य कैबिनेट की बैठक में कुछ न कुछ फैसला जरूर आएगा जिससे इनको राहत मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उम्मीद कि किरण अभी भी जीवित है क्योंकि कैबिनेट की बैठक होने वाली है और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कोई फैसला आ जाए। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ में फिर मिले कोरोना के 4 नए मरीज। कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 12 हो चुकी है। अलीगंज में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। आलमबाग और सरोजनी नगर में भी मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग मरीजों के हालातों पर लगातार पैनी निगाह बनाए हुए है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में फिर से कोरोना के 4 मरीज मिले हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या अब सिर्फ राजधानी की अगर बात करें तो 12 हो चुकी है। अलीगंज में सबसे ज्यादा मरीज हैं। आलमबाग और सरोजनी नगर में भी मरीज मिले हैं।